गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे पढ़ना चालू कर रहे हैं अपन। अपना बच्चा 4th चैप्टर चल रहा है जिसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अपन ये पढ़ चुके हैं अपॉइंट कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है, सब्सिक्वेंट कौन होता है, कैजुअल ऑडिटर कौन होता है। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी वाला पढ़ा था ना। उसके बाद अपन ने ऑडिटर से रिलेटेड कई पॉइंट पढ़ लिए कि इनका टेन्योर कितना होगा, कि किसको मैंडेटरी रोटेशन करना है। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि जिस ऑडिटर को आपने चुना है उसके राइट क्या है। राइट मतलब अधिकार क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है। ठीक है, राइट का मतलब होता है किन किन काम को करने का वो राइट रखता है। कंपनी उसको ये नहीं बोल सकती कि हमारा इंटरनल मैटर है। गवर्नमेंट ने उसे राइट दिए कि आप जब चाहो ये सारे काम चेक कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला। सेकेंड, गवर्नमेंट ने उसको उसकी ड्यूटीज बताई है, वो अब डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे क्या करना है या नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये सब गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। तो गवर्नमेंट ने बताया है उसे कि तेरी ड्यूटीज क्या क्या है, तेरे अधिकार क्या क्या है, और गवर्नमेंट ने ही उसे बताया है कि अगर तुझे स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहलवाना है, मेरी बात अच्छे से समझना, अगर तुझे स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने आप को कहलवाना है तो इन चीजों का काम तू नहीं करेगा। मतलब जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना है उसे अपने अधिकार भी मालूम होने चाहिए, उसे अपनी ड्यूटीज भी मालूम होनी चाहिए, और तीसरा किन चीजों के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा, वो काम नहीं कर सकता, ये भी उसे पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो वाले काम करता है जो गवर्नमेंट ने मना किए है तो उसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहलाने का अधिकार नहीं है। समझ में आ रही है बच्चों मेरी बात? तो अपन पढ़ते हैं, लेकिन वही बात है, इतने सारे पॉइंट दिख रहे हैं आपको, याद कैसे होंगे? तो वो सुनो। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल सोचा है, और एग्जाम्पल सोचा है अपने एसीसी के हेड हितेश सर के फादर का। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है बच्चों, समझना कि ज्यादा से ज्यादा आपके पॉइंट्स याद हो जाए। कुछ इसी तरह से मेरी बात सुनो प्लीज। सर ये सेंटर चला रहा है, ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है, इस सेंटर में जो पैसा वगैरह लगा है, किसी भी इंस्टीट्यूट में नॉर्मली जो पैसा लगा होता है वो सेंटर के अंदर, जैसे सर की बात करें तो सर के फादर का लगा। अब सर के फादर का लगा है तो सर फादर को चिंता भी है कि बेटे का काम अच्छे से हो। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, सर के फादर के पास कुछ राइट्स भी है, कुछ अधिकार भी है, जिसको लेके हितेश सर नहीं कह सकते कि नहीं पापा ये मेरे सेंटर का मैटर है, ये मेरे इंस्टीट्यूट का मैटर है। कुछ नहीं, सर फादर है तो ये राइट वो रखते हैं, लेकिन केवल राइट नहीं रखते, हर फादर की कुछ ड्यूटीज भी है अपने बेटे के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इस इंस्टीट्यूट पे अगर सर के फादर का राइट भी है तो ड्यूटीज भी है कि कहीं मेरे बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बच्चों ये एग्जांपल आपको नोट भी करना है कहीं साइड में, ताकि आपको ये पॉइंट्स याद हो। ठीक है, अपने एग्जाम ऑलरेडी लेट है तो फिर आपको याद नहीं रहेंगे, मतलब क्या? हाँ, और कुछ चीज सर के फादर को पता होना चाहिए कि मेरे अधिकार क्या क्या है। उसके लिए सर भी अपने फादर को बोल नहीं सकते कि ये चीज चेक नहीं करने दूंगा। ठीक है, उसी तरह से सर के फादर की ड्यूटीज भी है कि मेरे बेटे को कोई धोखा ना दे, तो ये चीजें तो मुझे चेक करनी है। और उसी तरीके से सर के फादर को कुछ ऐसी चीजें भी ध्यान रखनी है जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ताकि इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो बच्चों बिना देखे आप कुछ सोचिए आप कि सर के फादर जिन्होंने यहाँ पे सब कुछ इतना इंतजाम किया है, उनके फादर के पास राइट्स क्या क्या है जिसको लेके सर बोलेंगे कि नहीं ये मेरे पापा है तो ये तो कर ही सकता है। क्या क्या है सोचो जरा, इसको भूल जाओ, सामने लिखा है था, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? सर के फादर एकदम से यहाँ आ गए, क्या मना कर सकते हैं क्या? नहीं, सर के फादर का राइट है। तो पहली चीज, सर के फादर का राइट क्या है? कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट की ब्रांच या इंस्टीट्यूट में कभी भी आ सकता है। सेकेंड, इंस्टीट्यूट में आने के बाद अगर वो बोले कि तुम्हारा हिसाब किताब दिखाओ, तो क्या सर मना कर सकते हैं अपने पापा को? नहीं, तो सर के पापा कहें तो मुझे तेरा अकाउंट्स देखना है तो वो देख सकते हैं, यहाँ के अकाउंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे जब मर्जी हो आ सकते हैं। तीसरी चीज, वो ये भी बोलेंगे कि कब भी तुम्हारी फाइनेंशियल मैटर को लेके कोई मीटिंग हो कि थोड़ा सेंटर बड़ा करना है, छोटा करना है, एसी लगाना है, बड़ा खर्चा करना है, तो उस मीटिंग के अंदर मुझे जरूर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल मैटर जब हम डिसीजन लेंगे तो सर के फादर साथ में होंगे। चौथा, सर के फादर ने ये भी बोला हुआ है तेरे इंस्टीट्यूट में कोई टीचर नहीं पढ़ा है तो पहले मुझे बताएगा तो कौन किसको निकालना चाहता है, और उसको निकालने का भी पावर जो है वह है तो तुम्हारे पास, लेकिन मुझे बिना बताए उसे निकालोगे नहीं। पहले उसे नोटिस दिया या नहीं ये मुझे बताओगे,
फिर उसको निकाल दिया या नहीं वो मुझे बताओगे, और लास्ट साल के अंदर कितना भी तुम लोगों ने कमाया है उस पर साइन मैं करूंगा, मैं चेक करके देखूंगा कि वाकई में तुम्हारी इतनी इनकम है। तो बच्चों पहले राइट्स पर पढ़ रहे हैं अपन, ड्यूटीज में नहीं। वापस बोल रहा हूं सर के फादर के राइट्स क्या क्या है, फिर अपन इधर जाएंगे। पहला, जब जी आए मन में आए वो यहाँ आ सकते हैं, कोई भी तरह के अकाउंट्स या हमारी बुक्स को चेक कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, वो कोई भी तरह की मीटिंग का पार्टिसिपेट करेंगे, पता होना चाहिए उनको ये मीटिंग हो रही है यहाँ पे बड़े मैटर को लेके। किसी को निकालना है तो उसका नोटिस देखेंगे, इसके साथ साथ उसको निकाला कैसे निकाला वो सब चेक करेंगे। लास्ट के अंदर फाइनल साइन भी वही करेंगे कि हाँ है तो जगह मेरी तो साइन भी मैं ही करूंगा। तो ये सब राइट्स किसके पास है, सर के फादर के पास। सर के फादर और ऑडिटर के पास राइट सेम होते हैं। चलाने वाली उधर है, यहाँ पर है हितेश सर, वहां पर कौन है, कंपनी। जिस तरह से हितेश सर अपने फादर को मना नहीं कर सकते उसी तरह से कंपनी भी ऑडिटर को मना नहीं कर सकती। ये सारे काम के अंदर, ये सारे काम कौन से, वही काम जो सर के फादर करते थे। कौन कौन से काम जरा देखो, एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब जी में आए बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स, समझ में आ रहा होगा, जब जी में आया यहाँ के बुक्स चेक किए, यहाँ जो जॉब कर रहे हैं उनसे जो चीज जरूरी है पूछ लिया, कितने बच्चे आते हैं, कितनी फीस रखी है, सब चीज। तो इंफॉर्मेशन लेने का पावर रखते हैं वो, बुक्स चेक करने का पावर रखते हैं वो। कोई मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज की है तो उस मीटिंग में जाने का पावर रखते हैं वो। चौथा, विजिट ब्रांच ऑफिसेस एंड एक्सेस बुक्स, मैंने क्या बोला था, कोई भी इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट की ब्रांच में वो जा सकते हैं, बुक्स को आप तो ऐसे पढ़ो, किसी भी कोई भी तरह की ब्रांच में जा सकते हैं, ब्रांच में जाने के बाद बुक्स चेक कर सकते हैं, बुक्स चेक करने के साथ साथ किसी से भी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, इसके साथ साथ कोई भी मीटिंग वो अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी को निकालना है तो उससे बिना सर को उनको बिना बताए निकाल नहीं सकते, और वो पूछेंगे उससे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिमूवल, मतलब कि वो उसको निकाला जा रहा है तो उससे बुलाओ मेरे सामने क्यों उससे निकाला जा रहा है। और लास्ट दो, उसके बदले अगर सर के फादर को चाहे तो फिर उनको भी पे करना है। और लास्ट पॉइंट, साइन वही करेंगे। तो वापस सुनो, एक ऑडिटर जो होता है वो सर के फादर की तरह काम कर रहा है। क्या क्या करता है एक ऑडिटर, आपके कभी भी किसी भी ब्रांच में आ सकता है, आपकी बुक्स चेक कर सकता है, किसी भी एम्प्लॉय से कुछ भी पूछ सकता है, मीटिंग्स के अंदर जो भी होगी मीटिंग्स उसके अंदर आएगा, किसी को निकालना हो तो उसका नोटिस भी उसके पास जाएगा, निकालने पर उसका रिप्रेजेंटेशन लेगा कि तुझे क्यों निकाला गया वो मुझे बता, इतने काम के बदले उससे पैसे भी मिलेंगे। और लास्ट पॉइंट, साइन भी फाइनल वही करेगा कि इस साल फाइनली कंपनी ने कितने कमाए। ठीक है, बैठ गया लिंक। तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, क्लियर। इसके अलावा कोई पॉइंट आता है तो वो फिर अपन मल्टीपल चॉइस में से सिलेक्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये राइट नहीं है। अब सिमिलरली ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज भी सर के फादर के हिसाब से ही चलते हैं। मेरी बात सुनो बच्चों, ड्यूटीज के अंदर क्या होगा, सर हमेशा अपने फादर को कहता है कि पापा इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छा चलता है, भीड़ भी बहुत आती है बच्चों की, लेकिन फीस कम आ रही है। सर के फादर ने भी कहा कि यार यही तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, जब तक इंस्टीट्यूट इतना अच्छा चल रहा है तो फीस इतनी कम क्यों ला रहा है। तो सर के फादर ने कहा ये कौन ध्यान रखता है, तो सर ने बताया कि फीस का ध्यान तो दीपक रखता है। ठीक है, अब मेरी बात ढंग से सुनना। अब सर के फादर, जैसे एक्चुअल का एग्जांपल ले लो, तो सर के फादर एक बैंक मैनेजर है, उनका दिमाग चलेगा कि फीस कम है, बच्चे ज्यादा है, इसका मतलब पैसे कहीं ना कहीं जो शॉर्ट हो रहे हैं किसी ना किसी वजह से हो रहे हैं। अब आप बताओ मेरे को बच्चों, सर के फादर की अब ड्यूटी बन चुकी है, सर ने कहा मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, ये अकाउंट्स चीज मेरे समझ में नहीं आती पापा, आप ही चेक करके बताओ मेरे को क्या मेरे पैसे कहीं अटक रहे हैं या प्रॉब्लम क्या है। तो अब सर के फादर की ड्यूटी बन गई है कि अपने बेटे के नुकसान को बचाए। तो अपने बेटे के नुकसान को बचाना है तो उनका क्या क्या काम रहेगा, सुनो, सोचो बच्चों एक बार बिना ये पॉइंट्स पढ़े। ऐसा कब होता है, जब भीड़ अच्छी है, फीस कम आ रही है। मेरी बात समझ में, फाइनल जो फीस आ रही है वो कम है, जबकि देख रहे हैं कि बच्चे बहुत है, फीस भी रेगुलरली दे रहे हैं, तो सर की पॉकेट में आते आते कम कैसे हो जाती है। अब इसका रीजन क्या होगा, सपोज टोटल फीस आई 20 लाख, लेकिन सर ने कहा अपने पापा को कि पापा ये पकड़ो 12 लाख, तो 8 लाख कहाँ गए,
8 लाख कहाँ गए? तो अपन के सर के फादर के दिमाग में क्या आएगा? पहला कि जो तेरे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं है किसी को उधार दे दिया? सच सच बता, तूने किसी को कोई उधार दिया क्या? पहला पॉइंट, उधार दिया तभी तो कैश कम पड़ रहा है। पॉइंट नंबर टू क्या? चल अगर तूने किसी को उधार दिया है तो वो सिक्योर्ड है या नहीं है? मेरी बात समझ में आई? किसी को यूं ही 2 लाख रुपए दे दिए कैश और चेक भी नहीं लिया, कल ऐसा नहीं है वो तेरा टीचर जो 2 लाख उधार ले गया वो कल तेरे को चेहरा ही ना दिखा। तो सिक्योर मतलब समझ गए ना? कुछ चेक, कुछ पेपर्स वेपर्स साइन कराए या नहीं कराए। तो पहला पॉइंट सर के फादर ने क्या पूछा? तूने किसी को उधार दिया तो वो बता। दूसरा पॉइंट क्या पूछा? कि वो सिक्योर्ड है या नहीं ये बता। तीसरा, क्या वो केवल बुक एंट्री में उधार है या एक्चुअल में दिया है वो तो देख। वो बोल रहा है तेरा एम्प्लॉय के मैंने 2 लाख रुपए एक्स सर को या सुरेश सर को उधार दिए, तो सुरेश सर से तो जाके पूछ के वाकई में उनको मिले या केवल वो बुक एंट्री में शो कर रहा है। चौथा पॉइंट क्या? कि तेरा जो एम्प्लॉय है, 2-3 जने हैं तुम्हारे यहाँ पर, वो लोग दिन भर कुछ खाते रहते हैं। अब ये जो लोग दिन भर खाते हैं ये तो इनका पर्सनल है, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने ऑफिस में खर्चा शो कर रखा है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, उधार दिया कि नहीं। दूसरा, सिक्योर्ड है या नहीं। तीसरा, फर्जी उधार तो नहीं है, ढंग का है ना, उधार तो किसी को सही में दिया है ना। चौथा, पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू तो नहीं बता दिया। ठीक है, क्लियर? पर्सनल मतलब P&L में डेबिट तो नहीं कर दिया जो रोज वो खुद खाता है। पांचवा, अपन ने जो इंस्टीट्यूट में एसी वेसी लगाए थे जो उसने बेच दिए, ऐसा तो नहीं है कि 20,000 के एसी 15 या 10 में बेच दिया और बचे हुए खुद खा गया। समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट सर की फादर की ड्यूटीज है कि अपने बेटे से पूछेंगे, तब जाके उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ सब कुछ सही है। तो प्लीज सुनो, सामने ध्यान दो। जो सर के फादर ने ड्यूटीज निभाई वही ऑडिटर ड्यूटीज निभाएगा कि कंपनी का कैश कम नहीं पड़ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या ड्यूटीज है? सबसे पहले प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेंगे ऑडिटर? बुक्स को चेक करना उनका राइट है, साथ साथ ड्यूटीज भी है। बुक्स चेक नहीं करी तो वो ड्यूटीज के अगेंस्ट में काम होता है। तो पहले वो अपनी उनकी बुक्स चेक करेंगे, सारे मेंबर्स को बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे कि मैंने बुक्स में क्या क्या चेक किया। और अब मेन बात जो मैंने आपको सिखाई, फर्स्ट पॉइंट डिस्क्लोजर इन ऑर्डर। ये क्या बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट देखो, लोन एंड एडवांस आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड और नॉट। मतलब जो उधार दिया है वो उधार सिक्योर है या नहीं है। सेकंड, ट्रांजैक्शन मेनली बाय बुक एंट्रीज और नॉट। ठीक है, एंड लोन एंड एडवांस शोन एज डिपॉजिट और नॉट। ये 3 पॉइंट को लिंक बैठाना बहुत। बच्चों देखो, पहला पॉइंट, क्या लोन वगैरह जो दिया है उसको कहीं शो किया है या नहीं? अगर शो किया है तो वो लोन और एडवांस सिक्योर्ड है या नहीं। और तीसरा, शो भी करा है, सिक्योर्ड भी दिखा रहा है, लेकिन कहीं फर्जी तो नहीं है। चेक तो कर, सामने वाले से पूछ तो सही क्या तुझे उधार मिला है या नहीं मिला। तो बच्चों 3 पॉइंट किससे रिलेटेड है? उधार से। उधार दिया है, उधार शो किया है या नहीं, शो किया है तो सिक्योर्ड है या नहीं, या केवल फर्जी बुक एंट्री है। क्लियर? चौथा, घर की जो एसेट थी वो कहीं सस्ते में तो नहीं बेच दी। Where any security sold at less than purchase price, मतलब परचेज खरीदा था इसी 20 में, 10 में ही बेच दिया। तो ऐसा क्यों किया होगा उसने? क्योंकि इसने पैसे साइड में इधर उधर छुपाने होंगे। तो अगला पॉइंट क्या घर का सामान सस्ते में तो नहीं बेच दिया। और फिर मैंने क्या बोला था? दिन भर जो खुद खर्चा करता है उसको रेवेन्यू नेचर का तो शो नहीं कर दिया। मतलब वापस बोल रहा हूं, ऑडिटर भी क्या चेक करेगा? बुक्स चेक करेगा, सारे मेंबर्स को बुक्स चेक करके बताएगा। और क्या क्या चेक करेगा? लोन शो किया है या नहीं, सिक्योर्ड है या नहीं। तीसरा, फर्जी तो नहीं है। चौथा, परचेज प्राइस से कम में तो शेयर्स या सिक्योरिटीज नहीं बेच दी। अगला, पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू तो शो नहीं कर दिया। और अगला लास्ट पॉइंट, अगर अपने इंस्टीट्यूट में किसी और ने भी पैसे लगाए हैं तो वो पैसे एक्चुअल में शो किए भी है या नहीं। मतलब एक टीचर ने 1 लाख रुपए लगाए, वो 1 लाख रुपए का पैसा आया या नहीं आया, क्या वो केवल कागजों में दिख रहा है? ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? सर के फादर की। तो राइट समझ में आ गए? नोटिस अटेंड, नोटिस मिलना, इंफॉर्मेशन गैदर करना और ड्यूटीज क्लियर हो गई। उधार से रिलेटेड, खर्चे से रिलेटेड सब चेक करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट, कौन सी जगह सर के फादर या कंपनी का ऑडिटर इन्वॉल्व नहीं होगा? जब आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, एज इंडिपेंडेंट आते हो कि आपके आने से सारे इस इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉइज डर जाते हैं,
कंपनी मैनेजमेंट के लोग डर जाते हैं, तो अपना डर, आपका डर बना रहे, तो उस डर के लिए गवर्नमेंट कहती है कुछ ऐसे काम है जो इनसे हटा लो, अगर वो हटा लोगे तो वो जो डर है वो बना रहेगा। तो कौन कौन से ऐसे काम है जो ना सर के फादर को करने चाहिए, ना कंपनी के ऑडिटर को, ताकि डर बना रहे, वो कौन कौन से काम है बच्चों? देखो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। खुद अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, अकाउंट्स को चेक करना है, अकाउंट्स को बनाना नहीं है, तो चोरी कैसे पकड़ी जाएगी। खुद ना इंटरनल ऑडिटर बनेंगे, खुद यहीं बैठ के चेक, इंटरनल ऑडिटर पता है ना, कंपनी का एम्प्लॉय टाइप नहीं बनेंगे, यहाँ पे वो मालिक है, मालिक ही रहेंगे, तो इंटरनल ऑडिट नहीं करेंगे, अकाउंट्स वगैरह खुद नहीं बनाएंगे, और इसके साथ साथ ऑडिट के अलावा किसी प्रकार की सर्विस नहीं देंगे। बैंक के काम से रिलेटेड हो, फाइनेंस के काम, लोन दिलवाना हो, बैंक का काम हो, जहां पर एम्प्लॉइज के साथ साथ एक तरह से घुल मिल ना जाए। समझ में आया? गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऑडिटर्स और मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज आपस में घुले मिले ही नहीं। अगर वो साथ में बैठेंगे ही नहीं तो घुल मिल नहीं पाएंगे, तो साथ में बैठेंगे नहीं तो कैसे साथ में नहीं बैठेंगे? अगर उस ऑडिटर को ये इनमें से कोई भी काम नहीं दिया तो वो केवल साल में ऑडिट करने ही आएगा, इसके अलावा आएगा ही नहीं। तो कौन से? बैंकिंग, एडवाइस देना, फाइनेंशियल सर्विस, लोन वगैरह, किसी चीज की वैल्यू निकालना, इंफॉर्मेशन लेना, ये किसी प्रकार का काम ऑडिटर नहीं करेगा। जब आपको ऑडिटर कहलाना है तो कोई भी बैंकिंग, फाइनेंशियल, एक्चुअरियल, एडवाइजरी, ना एडवाइस चाहिए, ना बैंक से लोन चाहिए, ना कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, ये सारे काम बाकी लोग करेंगे, ऑडिटर नहीं करेगा। तो प्लीज बच्चों इसे आप सारा नोट कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है, अपनी नोटबुक में एज इट इज नोट कर लो। इसके बाद जो लास्ट 2-3 टॉपिक रह गए वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है, और स्टोरी में नाम लिख लेना ताकि ये पॉइंट्स याद रहे, ठीक है। चलिए।